आगे आओ कैसी हमारे साथ से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में 550 के करीब किसान संगठनों को इकट्ठा किया और किसानों की आवाज को मजबूती से लड़ा। देश की एक सबसे बड़ी किसानों की मजबूत आवाज आज हमारे बीच में। भारत जोड़ो यात्रा का आपने सुना होगा। भारत जोड़ो यात्रा को एक दिशा दी, वहां से राजनीति की दिशा बदली और हमेशा से देश की राजनीति में कुछ अच्छा करने का। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात, लेकिन कोई शुभ चीज है उसको आप हकीकत में बदल दे, सच में बदल दे, नहीं राजनीति। तो आज ऐसी संयोजक और एक भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य सूत्रधार रहे और समय समय पे हमने इनका मार्ग दिशा निर्देश सुनते रहते हैं। आज सोम हमारे बीच में पहुंचे ऐसे महान शिक्षक और हमारे इलाके के दक्षिण हरियाणा के आदरणीय परमादरणीय योगेंद्र यादव जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। कल मेरी बात हुई भाई संदीप जी से, इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य होगा या चलिए हमारे कांग्रेस कार्यालय पे भाई साहब अगर 5 मिनट का समय मिले तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे। तो आज आपके स्वागत के लिए हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई संजय बोल जी और आदरणीय हमारे बड़े भाई दलीप सिंह यादव जी पूर्व चेयरमैन और जो हमारे अनिल गुप्ता जी, रमेश सरपंच जी और सभी मौजूद साथी आपको सुनने के लिए, आपके विचार को जानने के लिए और कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाले आप सबसे के लिए सभी साथी होते, सभी साथियों की तरफ से मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। संदीप भाई को, महेंद्र भाई को और अगर ऐसे कुछ और साथी यहाँ बैठे उन्हें बधाई चीज के लिए देना चाहूंगा। हमारे देश में रिवाज है चुनाव से पहले तमाम लोग चाहते हैं बड़ी पार्टी की टिकट मिल जाए। इस बार चुनाव में पहले से ही हवा थी कि कांग्रेस जीतने वाली है, तो कांग्रेस की टिकट के लिए काफी दावेदार तो होना भी चाहिए किसी भी बड़ी पार्टी में। अगर 10-20 दावेदार नहीं है मतलब गंभीर पार्टी नहीं। लेकिन एक बुरी परंपरा हमारे देश में ये है कि जैसे ही उस 10-20 में से एक को टिकट मिल जाए बाकी सारे घर पे बैठे। तो टिकट लेने से पहले हम बात करते हैं देश के लिए, समाज के लिए ये करना है, वो बदलना है, इलाके को बदलना है। लेकिन फाइनली पता लगता है कि हम अपने आप को बदलना ही चाहते कि मेरे को टिकट मिल गया तब तो मैं करूंगा, नहीं तो कुछ। इस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे साथी आप सब कहीं ना कहीं आकांक्षा रखते होंगे कि हाँ भाई हमें भी। लेकिन जब फैसला एक बार हो गया तो उसके बाद आपने बड़े विचार, बड़े उद्देश्य को सामने रखा, अपना निजी मान सम्मान, दुख सुख, आकांक्षा को बाजू। ये एक अच्छी और सुंदर राजनीति की निशानी है। तो मैं आप दोनों के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन जरूर ऐसे एक और साथी होंगे जो भी यहाँ पे हैं, रमेश जी हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं दिल से बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा उदाहरण से दिया है कि इस देश में राजनीति कैसी होनी चाहिए। आज हरियाणा में और पूरे देश के स्तर पे हम एक बहुत बड़ी लड़ाई में जुड़े हैं और उस वजह से मैं कांग्रेस दफ्तर में आ जाता हूँ। मैं तो कांग्रेस का मेंबर नहीं और सच बात ये है कि मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कांग्रेस सरकारों के खिलाफ ही आंदोलन किया है, उनके पक्ष में नहीं। तो फिर
आज इस देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो इस देश की बुनियाद बचाने की। आज हमारे यहाँ एक ऐसा राज है जो झूठ का राज है, लूट का राज है और फूट का राज है। कहाँ लगे भाई, किसने लगाया, कौन सा वीडियो, कौन सी जगह, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे रहे, भाई कोई तो जवाब दो। झूठ का कोई अंत नहीं। इस देश में अच्छे बुरे प्रधानमंत्री सब देखे, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे तो देखे, निकम्मे भी देखे, कमेरे भी देखे, ऐसा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं। ऊपर से लूट का राज। दो मित्र प्रधानमंत्री इस देश में जिस चीज में उंगली रखते वो उनकी हो जाती। आज से 25-30 साल पहले तक हरियाणा में एक मुख्यमंत्री हुआ करते, लोग उनके बेटों से डरा करते थे, बेटे बड़े हो गए कि भाई कहीं से गुजर गए और कोई कोठी अच्छी लग रही, चाबी मांग ली, होता था ना। यही काम आज देश में हो रहा है। अडानी जी गुजरते हैं, उनको मुंबई का एयरपोर्ट अच्छा लग जाता है, कहते हैं एयरपोर्ट मेरे को दे दे। वो कहता भाई मैंने ऑप्शन में लिया, मैं कैसे दे दूं? अगले हफ्ते उसके ईडी और आईटी का छापा पड़ जाता है। वो मुंबई एयरपोर्ट का मालिक हाथ जोड़ के अडानी के पास आता है, भाई कितने मिलेगा तू बता। खरीदने वाला दाम बताता है, उतने में खरीद लेता है, मुंबई एयरपोर्ट उसका हो जाता है। अभी बताओ हरियाणा में जो होता था उससे क्या आ रहा है? इस देश की लूट हो रही है। भ्रष्टाचारी पहले भी थे, मैं ना कहूं इससे पहले भ्रष्टाचारी था, तो उनके खिलाफ जिंदगी भर से, लेकिन लाख 2 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ का मामला एक है, यहां तो मामला ही 10,000 करोड़ से शुरू होता है। आज इस देश की लूट चल रही है। सेबी वाला क्या मामला? खुल्लम खुल्ला देश को लूटने में सेबी के प्रमुख शामिल हैं और सबकी एक दूसरे से साझेदारी, और उसके बारे में सूचना देने को तैयार नहीं। क्या होगा? झगड़ा करवाओ, छोटा सा मोहल्ले में झगड़ा बन जाए तो उसका पूरे प्रदेश का झगड़ा बनाओ। आज का झगड़ा ना मिले तो 50 साल पुराना झगड़ा ढूंढो, 50 साल में बात ना बने तो 500 साल पुराना झगड़ा ढूंढो। हिंदू मुसलमान कहीं ना मिले लड़ाने को तो 35-1 का झगड़ा पैदा करो, पूरे प्रदेश को जाटों के खिलाफ करो, और जमुना के पार पूरे प्रदेश को यादवों के खिलाफ करो। वही पार्टी यहाँ पे आके जो अहीरों के नाम में मुस्कुस करते हैं, कह रहे जाट ये कर दिए, जाटों ने ये कर दिया, जाट ये कर दिए, वही पार्टी वही काम अहीरों के बारे में उत्तर प्रदेश में करती है। एनकाउंटर करवा दीजिए, कहती है कि तेरे को यादव बना देंगे, और कहीं हिंदू मुसलमान दोनों ही ना मिले तो वहां कुकी और विदेही के अंदर झगड़ा करवा। वो क्या रहा? पूरे देश में आग लगानी ताकि मेरा चुनाव का मामला सेट हो जाए, मेरी चुनाव की रोटी ठीक हो जाए। ये अपराध ही नहीं है, ये गद्दारी है इस देश में। आज हम उसका हरियाणा में ये चुनाव शुरू होने से पहले 3 बड़े पार्टियों ने चुनाव लड़के बीजेपी को चित कर रखा है। किसान, जवान और पहलवान, तीनों ने ये चुनाव की शुरुआत में ही बीजेपी को चित करके रखा है। पूरे हरियाणा में हवा है। मैं एक जमाने में चुनावी भविष्यवाणी करता था, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि इस बार क्या होगा। मैं कहा भाई सीटों की भविष्यवाणी करना मेरा कोई काम नहीं है, तो आप करो। मगर हरियाणा में 3 संभावनाएं इस बार है। कहते कौन कौन सी 3? उन्होंने कहा कि 3 अलग अलग पार्टी जीतेगी। मैं कहा कि पहली संभावना तो ये है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। कहते ठीक है बाबू समझा। दूसरी संभावना क्या है? तो दूसरी है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है। कहते फिर तीसरी कौन सी? तीसरी संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। अब हवा है, आंधी है, सुनामी है, क्या तय कर लो, पता नहीं जाएगा 8 तारीख को। हरियाणा बदलाव के लिए तैयार, और
यहां पकड़ने पाए उससे पहले 2 पीढ़ी आपने खेल लिया, तीसरी पीढ़ी से तो मुक्ति पाओ थोड़ा आगे, ताकि इस इलाके के अंदर कुछ तो काम हो जाए। अपने भविष्य का फैसला कर लो। और इसलिए मैं कहता हूं, इधर उधर वोट करने की बजाय इस वक्त कांग्रेस को वोट करके, मैंने कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, या भी नहीं हुआ, लेकिन आज इस इलाके के भले के हरियाणा प्रदेश देश में झूठ, लूट और फूट को रोकने के लिए, हरियाणा में भ्रष्ट और निकम्मे प्रशासन से मुक्ति के लिए, और अटेली में सामंतवाद की गुलामी से मुक्ति के लिए एक ही काम करना है, पंजे पर वोट लगाने और इस इलाके में, प्रदेश में और देश में नई शुरुआत। बहुत जी, आपने लोकसभा चुनाव में बताया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, अब हरियाणा में क्या कहना चाहते हैं? भविष्यवाणी करना तो मेरा काम नहीं है। मैं तो वही कहूंगा जो हरियाणा में आज बच्चा बच्चा जानता है, सड़क पे हर व्यक्ति जानता है। ये लूट, झूठ और फूट पर आधारित सरकार अब हरियाणा से जा रही है। संभावना यही है कि या तो कांग्रेस के पक्ष में हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। जो भी हो, असली बात यह है कि हरियाणा को इस सरकार से मुक्ति मिल रही है। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा के वोटर से अपील करूंगा कि इस हवा को आंधी में बदलें, आंधी को सुनामी में बदलें, और खास तौर पे यहां अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहूंगा कि हमारे पास एक दोहरा मौका है, दोहरा जिम्मेवारी है। मौका है हरियाणा की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से मुक्ति पाने का, और साथ में यहां अटेली में मौका है सामंतवाद और इस इलाके की गुलामी से मुक्ति पाने का। ये जिम्मेवारी है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस चुनाव में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा पे वोट देके बहन अनीता को विजयी बनाएं, और इस इलाके में गुलामी को बढ़ने, एक पीढ़ी और बढ़ने से रोकें। एक सवाल सर आपसे, ये आपने कहीं सामंतवाद को हराना है, वोट विभाजन ना हो, ये किसी शक्ति और भी चुनाव लड़ रही है यहाँ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जो भी साथी यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, हरियाणा में भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ये सोचिए, सिर्फ व्यक्ति और हल्के के बारे में ना सोचें। आप सोचें कि चंडीगढ़ में आप कौन सी सरकार चाहते हैं, आप सोचें कि दिल्ली के स्तर पे आप क्या परिवर्तन चाहते हैं, आप सोचें कि इस इलाके में दीर्घ काल में आप क्या बदलाव चाहते हैं। क्या वो बदलाव कोई व्यक्ति ला सकता है, या वो बदलाव कांग्रेस पार्टी ला सकती है? आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस प्रयास में है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करना इस गहरे बदलाव के लिए बहुत अनिवार्य है। अटेली की बात करें, अटेली आए हुए, तो अटेली में जो पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी थी वो 92 पे आपके टिक गई थी, और जो यहाँ की जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे रहे थे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कभी अगर आपस में वोट बढ़ गए तो फिर वही सामंतवाद की ऊपर हो सकती है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आज प्रदेश स्तर पे, स्थानीय स्तर पे उसके सबसे मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। 2019 में जो हुआ वो बात बिल्कुल और थी, तब माहौल अलग था, वहां स्थिति अलग थी। आज स्थिति अलग है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए वोट का बंटवारा ना होने दें, सारे वोट